हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक तो लिखा ही हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो कि एओडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे, इसमें जितने भी राज छुपे हुए हैं पर्दाफाश करूँगा इसका। देखो बच्चों, होता क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। दो टाइप के फंक्शंस आते हैं, एक इंक्रीजिंग होता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ग्राफ की बात करें बच्चों तो देखो इसका ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ होता है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज ऐसे करता है, इस तरीके से करेगा या फिर ये करेगा या फिर ये थ्री केस होंगे जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस क्या होगा, फंक्शन, कोई फंक्शन डिक्रीज कैसे करता है, या तो ऐसे डिक्रीज करेगा या फिर ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा। ये केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ये केस होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं होता क्या है। हम कोई एक फिगर लेते हैं, ये फिगर लेते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट लिया, एक x1 लिया, ये x2 है, ये पॉइंट x2 है। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा अगर फंक्शन की वैल्यू है y = fx, तो यहाँ पे ये हो गया y1, यानी x1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो मिला x1, y1 मिला। y1 तो यही होता है ना, हाइट, पता ही होगा, आपने 9th में किया होगा। अब जरा x2 पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसको बोलेंगे हम y2, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या बड़ा है, y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है। देख के ही पता चल रहा है कि y2 की लेंथ ज़्यादा है y1 से। सो इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ा है, वैसे ही पता है कि राइट हैंड साइड पे x एक्सिस पे x बड़ा होता है, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 है, यहाँ पे y2 की वैल्यू y1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये केस क्या है, स्ट्रिक्टली को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग का केस है, इंक्रीजिंग का शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इस वाले केस में देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे दो पॉइंट लिया, x1 और x2। यहाँ पे देखोगे x1 के क्रॉसपॉन्डिंग इस वैल्यू को लेंगे y1 और x2 के क्रॉसपॉन्डिंग इसको लेंगे हम y2। तो यहाँ पे x2 इज ग्रेटर देन x1 है, बट x2 बड़ा है x1 से, लेकिन y2 की वैल्यू y1 से छोटी हो रही है। यहाँ पे y2 इज लेस देन y1। सो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देख लो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू घटती जा रही है। इसमें जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो गया। अब बच्चों देखते हैं कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो हम ग्राफिकली देखते हैं ये है क्या। इंक्रीज का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया, कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, रुक गया, फिर इसके बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, कुछ देर के लिए डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज करना शुरू कर गया। तो अब देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये लिया x1 और यहां पे लिया x2, तो आपको पता है x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। राइट वाले साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। यहां पे ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो y2 बड़ा है y1 से, इतना तो क्लियर है। अगर ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे, तो वो केस क्या देता है, अगर ये x1 होता ये x2 होता, अगर इफ ये x1 होता है x2 होता है, तो y1 और y2 दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें इक्वल वाला भी केस आता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग का केस क्या होता है ना, अगर x2 बड़ा है x1 से
तो y2 बड़ा होना चाहिए y1 से, वो केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। बट अगर इस वाले केस में देखें, दो नंबर ले दिया x1 x2, तो उसमें y1 और y2 दोनों इक्वल भी होगा, तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन आएगा। ये हो गया इंक्रीजिंग का केस। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में आपको पता है इस यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो आपको हमने लास्ट बोर्ड पे कराया था कि x2 बड़ा है अगर x1 से, तो डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, y2 लेस देन y1 होगा। बट अगर यही दो नंबर मैंने यहां पे लिया होता x1 और x2, तो y1 और y2 दोनों क्या होगा यहां पे इक्वल हो जाएगा। तो ये केस हो गया डिक्रीजिंग का। ये केस क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का। ठीक है बच्चों, ये हो गया इंक्रीजिंग का केस हो गया। तो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब देखेंगे कि डेरिवेटिव के थ्रू हम कैसे जानेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, अभी हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कैसे यूज करेंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ यूज करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। देखो आपको मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन तीन तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, या फिर ऐसे कर सकता है। आप तीनों में से कोई भी केस ले सकते हो, तीनों में से कोई भी केस ले सकते हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। अब इसके कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कराना चाहूँगा। ठीक है, क्या होता है, कोई भी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, याद करो आप लोग, हमें वो एंगल चाहिए जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। देखो क्या हुआ है, ये लाइन जहां पे भी कट कर रहा है, जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसके राइट हैंड साइड पे दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा ये वाला एंगल चाहिए, ऊपर वाला एंगल चाहिए, जिसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है ना, उसी को लेते हैं। इनडायरेक्टली सिंपल से लैंग्वेज ट्रिक समझ सकते हो, ऊपर वाला एंगल लेना है। लाइन कहीं भी कट करे, लाइन मान लो ये है, ऐसे कट कर रही है, हमें स्लोप निकालना है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कट करी ना, राइट हैंड साइड पे दो एंगल है, एक नीचे है एक ऊपर है, हमें ऊपर वाला एंगल लेना है। इसका टैन थीटा, टैन इसका निकाल लोगे, यही होता है स्लोप, यही स्लोप होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, यही क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है। अब देखो 12th में एक कॉन्सेप्ट है, हम किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कैसे निकाला जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई भी कर्व है, मान लो ये कर्व है, इस पे ये टेंजेंट हो गया, इसकी स्लोप, ये टेंजेंट क्या है, लाइन ही तो है, ऐसे ही तो लाइन बन रहा है ना। तो इसका स्लोप होता है, अगर ये कर्व दिया है y = fx, जब इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, इस वाले लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप देता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो dy/dx है वो tan थीटा है, बोल सकते हो ना बच्चों। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर इसको डेप्थ में समझना चाहते हो तो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ट्रिक बता दूंगा, वो याद कर लेना आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, ये 12th का कॉन्सेप्ट है। इस बार ये वाला कॉन्सेप्ट कटा हुआ है, दोनों को मिक्स करके मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। फिर से सुन लो, कोई भी लाइन है, 11th में हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, उसमें स्लोप निकालते थे लाइन का। लाइन के स्लोप के लिए हमें क्या करना होता था, उस लाइन को देखते थे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा उसके राइट हैंड साइड पे देखना है हमें, सिर्फ राइट हैंड साइड पे दो एंगल बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला एंगल ऑलरेडी लेना है, उसका tan थीटा निकालोगे, दैट इज द स्लोप ऑफ द दैट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 12th में सीखना था। कोई भी कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, किसी भी कर्व को आप एक बार x के रेस्पेक्ट में, जो इसका बेस लाइन है ना, उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, इस लाइन की स्लोप मिलेगी। और ये dy/dx हो गया स्लोप, और यही तो tan थीटा था ना, तो दोनों तो इक्वल हो गए। ठीक है, अब आओ यहाँ पे। अब एक बात देखो बच्चों, इस वाले केस में हम कोई सा भी एक केस उठाते हैं। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने,
तो स्लोप निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, ये थीटा, यही चाहिए ना, वहां से देख लो। अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये थीटा, इसका टैन चाहिए, ठीक है बच्चों। यहां पे ड्रॉ करोगे तो इसका टैन चाहिए। अब देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर कर्व ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। इसको मान लो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमने इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इस लाइन का टैन, इस लाइन का जो एंगल बना रहा है ना उसका टैन थीटा, यही हुआ ना एफ डैश एक्स। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो ये जो एंगल बनेगा आपका थीटा, ये कभी भी 90 से ज्यादा नहीं होगा। इस वाले केस में देखो यहां पे 90 से छोटा है, यहां पे भी 90 से छोटा हो रहा है, ये और छोटा हो रहा है, इन सब से छोटा हो रहा है। तो यानी कि थीटा कहां लाई करेगा, थीटा लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोगों को समझ में आया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, 0 से बड़ी, सिर्फ 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये केस हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ी होगी, तो एफ एक्स जो करेगा ना, एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो एफ एक्स क्या करेगा, इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव देन एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और जिनको ये सब सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, सीधा एक लाइन याद रखें। कोई भी आगे बोले कि आपको दिखाना है कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी दिखा दो। अगर 0 से बड़ी हो गई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस। बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, मेरे वीडियो का तभी फायदा होगा जब आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस केस में देखो बच्चों, आपको पता है मैंने फर्स्ट बोर्ड में कराया था, कोई भी फंक्शन डिक्रीज ऐसे करता है या फिर ऐसे करता है या फिर ऐसे करता है, ये 3 केस होंगे। अगर यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी, कहीं भी किसी एक पे ले लो, तो ये एंगल, यही एंगल चाहिए ना, थीटा। अगर आपने इस लाइन पे, इस कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एंगल बनेगा थीटा। स्लोप क्या होगा, एफ डैश एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, टैन थीटा, इसका टैन, इस एंगल का टैन। सिंस अगर इस केस में अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे ना, तो थीटा की वैल्यू यहां पे भी ड्रॉ कर लो। यहां पे थीटा जो बनेगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो टैन थीटा क्या होगा, वहां पे टैन थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे हम, लेस देन 0। जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा देन एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये था हमारा
डेरिवेटिव का यूज करते हुए कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। ठीक है बच्चों। नाउ अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की। यहाँ पे टॉपिक भी लिखा है इंक्रीजिंग। सो कोई भी फंक्शन कैसे इंक्रीज करता है उसके लिए आप देख लो, मैंने बताया भी था बेसिक कॉन्सेप्ट में। कुछ देर के लिए इंक्रीज करे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले केस में अगर ये हमारा पूरा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। तो हम ये फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। हमने अभी देख लिया, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो होता है ना। तो डेरिवेटिव उसका क्या होना चाहिए? 0 भी होना चाहिए। तो अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देन देन एफ एक्स क्या करेगा? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में देखो, फंक्शन कैसे डिक्रीज करता है? ग्राफिकली देखा जाए तो कुछ देर के लिए डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज करेगा। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में अगर ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो क्या होता है, हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ पे तो कांस्टेंट हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे इक्वल 0 भी होगा। अगर ये होगा देन एफ एक्स क्या करेगा? इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा। फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। सो अगर आपको पूरा डेरिवेशन नहीं समझ में आया इसका, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 लाइन याद कर लेना। 2 लाइन यहाँ पे लिखी है, 2 इसके पीछे वाले बोर्ड पे लिखी हुई थी। उसमें क्या करना है, कोई भी फंक्शन अगर चेक करना है कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसको डिफ्रेंशिएट करो। उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव दिखानी है। पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ी, और 0 भी लेंगे तो इंक्रीजिंग का केस होगा। अगर 0 नहीं होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करके नेगेटिव दिखा दी, 0 से छोटी दिखा दी और इक्वल टू 0 दिखा दिया, तो डिक्रीजिंग का केस होगा। अगर सिर्फ लेस देन 0 दिखा दिया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया। समझ में आ गया बच्चों? सो अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोग को जो एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 6.2, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस है, और बोर्ड में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो पेपरों में पूछे जाते हैं। हम टाइप 1 को डिस्कस करते हैं अभी। टाइप 1 क्या बोलेगा इसमें? शो दैट या प्रूव दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बोल सकता है प्रूव करने के लिए। तो उसमें हम वर्किंग रूल क्या अप्लाई करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देख लो। वर्किंग रूल, कुछ नहीं करना है, ये हमारा फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है देन एफ एक्स क्या करेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर 0 से छोटी है, स्पेस की कमी हो रही है, यहां से हम फॉलो करते हैं। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है देन एफ एक्स क्या करेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल है देन एफ एक्स क्या करेगा? इज
इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल का केस हो गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस दैन इक्वल 0 है, देन एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ओनली। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये 4 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यही मैंने 4 पॉइंट बोला था। अगर किसी को डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो ये 4 पॉइंट याद कर ले, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप में फिर से देख लो, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो पहले टाइप में क्या बोला है कि प्रूव करना होता है या फिर शो करना होता है कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो उस केस में वर्किंग रूल क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को सीधा डिफरेंशिएट, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया, 0 से छोटी हो गई तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया देन इंक्रीजिंग का केस होगा, लेस देन इक्वल हो गया तो डिक्रीजिंग का केस हो गया। सो हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें यही सब करना होगा, यही करना होगा। बेसिकली देखोगे एक्सरसाइज 6.2 के शुरू के 3 क्वेश्चंस जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें यही टाइप लगेगा। ठीक है, फिर बाद में भी आएंगे क्वेश्चन कुछ, उसमें भी ये टाइप लगेगा, बट शुरू के 3 क्वेश्चन तो इसी टाइप पे है। सो हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये फंक्शन दिया है 3x + 17, इसने बोला है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये टाइप 1 हो गया, हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इसको सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, 17 का हो गया 0, तो ये हो गया 3। सो यहाँ पे देखो 3 तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो हम बोल सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है e⁻²x, हमें बताना है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर में, आर मीन्स रियल नंबर होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर हमें दिखाना है। तो क्या करना है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे e होता है इरेशनल नंबर, e की वैल्यू होती है 2.71, सो ऑन होता है, और भी ज्यादा होता है। सो हमें सबसे पहले अगर इसको दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए करना क्या होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻²x का e⁻²x होता है और 2x होता है 2, ये हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 तो पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव नंबर है, x के बारे में नहीं पता, x रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो देखो, कैसे सोचोगे। रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो तीनों केस हम लेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 का केस लेंगे। उस केस में अगर तीनों केस में ये पॉजिटिव आ गया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना? सो फर्स्ट केस, केस 1, केस 1 में क्या लिया, x = 0 ले लिया। तो यहां पे देखो एफ डैश एक्स क्या था, e⁻, यहां पे 2 × 0 कर सकते हैं, इंटू 2, 2⁻0 मीन्स हो गया, सॉरी e⁻0 मीन्स ये 2 0 0 हो जाएगा ना, इंटू 2, e⁻0 1 होता है, 1 × 2 इज 2, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। सिमिलरली केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 हमने ले लिया x की वैल्यू 0 से छोटी, एक वैल्यू हमने पुट कर ली x = -1, देखते हैं क्या होता है -1 पे। सो एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू थी e⁻² × -1 कर दिया, यहां पर रख दिया, इंटू 2 को बाहर आगे लिख रहा हूं, लेकिन अलजेब्रिक टर्म है, इसको पहले लिख दिया, e⁻² हो गया। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 1/e⁻²। e पॉजिटिव नंबर है, उस पर पावर 2, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये सारे पॉजिटिव है, तो इसको बोल सकते हो ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, दोनों केस में पॉजिटिव आया। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या होगा, केस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो एक केस ले लिया, x = 1 ले लेते हैं।
आप कोई भी ले सकते हो, x की वैल्यू 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, आप प्रूव कर सकते हो किसी को लेके। तो हमने f डैश x निकाला, e टू पावर 2 इंटू 1 कर दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, इंटू 2 था, इस 2 को पहले हमने लिख दिया e टू पावर 2 1 जा 2, e की वैल्यू 2.71 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये समथिंग 6 से भी ज़्यादा होगा, 4 से तो ज़्यादा हो गया, दो से ज़्यादा नंबर है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से तो ज़्यादा होगा ही होगा, तो ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। सो तीनों केस में क्या आ रहा है, तीनों केस में ये पॉजिटिव आ रहा है, सो हम बोल सकते हैं fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या लगा इसमें? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इसमें 3 पार्ट कर दिया इसने, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये दिया है fx इक्वल टू साइन x। अब इसने बोला क्या है क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में ये क्या करेगा, पहला केस लेना है 0 से लेके π/2 के बीच में, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना है, ये प्रूव कर रहा है, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना, ये इंटरवल का बहुत ज़्यादा खेल है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ध्यान रखना है। अगर क्लोज है ओपन में अगर डिफरेंसेस नहीं समझ में आएंगे तो आप इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में गलती कर दोगे आप, ठीक है? तो मैं बताऊंगा, जब जब क्वेश्चन मिलेगा मैं बताऊंगा। सो देखो ये fx इक्वल टू साइन x है, हमें क्या करना है, इसको दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट, f डैश x इक्वल टू हो जाएगा cos x। अब बच्चों आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, याद करो 11th का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी कि f डैश x पॉजिटिव हो गया। सो fx क्या करेगा, fx विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि एक इंटरवल दे रखा है, उसमें बताना है कि जो साइन x है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए प्रूफ करते हैं उसको। ये इंटरवल बनाया है सेकेंड क्वाड्रेंट, बी पार्ट, π/2 टू π, इसके बीच में साइन x जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या करें, क्या किया हमने, साइन x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, fx क्या था हमारा, साइन x, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो ये हो गया cos x। ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है बच्चों, देखो याद करो, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ये। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 0 से छोटा, यानी कि f डैश x लेस देन 0 होगा। सो fx क्या करेगा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान रखो, इसमें ओपन इंटरवल है, ओपन है इसमें, जैसे लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ओपन था, अगर ये क्लोज होता, सपोज करो ये क्लोज होता, मैं डिफरेंस यहाँ पे समझा रहा हूँ, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये क्लोज होता तो cos ये 90 होता है, π/2 90, यानी कि ये वाला वैल्यू लेना है और ये वाला वैल्यू भी लेना है, दोनों वैल्यू। क्लोज का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट दोनों को हमें लेना पड़ेगा। ओपन का मतलब होता है इन दोनों को छोड़ के इसके बीच की सारी वैल्यू लेनी है। तो अगर ये क्लोज होता तो π/2 लेना पड़ता, π/2 रखो, यहाँ पे क्या होगा, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो उस केस में यहाँ पे अगर ये होता तो यहाँ पे 0 आता, इक्वल भी आता, तो उस केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होके इंक्रीजिंग बन जाता। समझ में आया? तो इनडायरेक्टली आपको याद रखना है, ओपन इंटरवल के केस में, ओपन के केस में ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं लिखता हूं यहां पे, मैं कहीं इसको नोट डाउन करता हूं, नोट कर लेना आप लोग, नोट फर्स्ट
इन केस ऑफ ओपन इंटरवल fx will be strictly increasing। ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ ओपन इंटरवल fx क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। इन केस ऑफ, या स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी कर सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का सिंबल ये होता है और ओपन इंटरवल का ये सिंबल होता है। इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल fx विल बी इंक्रीजिंग या डिक्रीज करेगा। यही दो केस होंगे, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें गलतियां बच्चों से होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोला है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसमें भी थर्ड पार्ट में भी कॉन्सेप्ट है, थर्ड पार्ट में कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट क्या बोला है। सी पार्ट, इसने इंटरवल दे दिए 0 से लेके पाई। इसके बीच में बताना है कि फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो बच्चों बताता हूं, एक पूरे इंटरवल में कुछ देर के लिए फंक्शन इंक्रीज करता है, कुछ देर के लिए डिक्रीज करता है, तो उसको हम मानते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। उस इंटरवल में अगर इंक्रीज और डिक्रीज होना है तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो क्वेश्चन हमारा यही था, fx इक्वल्स टू साइन एक्स। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, f डैश एक्स, ये हो गया cos x, बट इन 0 to π/2, इस इंटरवल को हमने ब्रेक कर दिया, 0 से π/2 और π/2 से लेके पाई। इसको किसी एक पे इंक्लूड कर सकते हो, चाहो तो इंक्लूड कर लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इन 0 से π/2 क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, ये cos x क्या होगा, cos x 0 से π/2 के बीच में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो fx विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा। इन π/2 to π/2 to π, cos x क्या करेगा, cos x विल बी लेस देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। इसमें ओपन इंटरवल नहीं लिया है, सॉरी क्लोज इंटरवल नहीं लिया है, ओपन इंटरवल लिया है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। सो वी कैन से in 0 to π fx is neither increasing nor decreasing। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये था कॉन्सेप्ट, उसको मैंने वर्ड में लिख दिया, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर से बता रहा हूं। एक पूरा इंटरवल, ये मान लो पूरा इंटरवल में इतने में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कुछ देर के लिए इंक्रीज किया, फिर कुछ देर के लिए डिक्रीज किया, तो उसको हम बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही देखना है तो उस इंटरवल में पूरा कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होना चाहिए या फिर कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज होना चाहिए, डिप आना चाहिए। ठीक है, सो ये था कॉन्सेप्ट। अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैंने डिस्कस किया था, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। पहला टाइप तो मैंने बता दिया, उसमें सिर्फ प्रूफ करने के लिए आता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकेंड टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोलेगा, फाइंड इंटरवल। ये टाइप में बोलता है फाइंड इंटरवल in which function is increasing और डिक्रीजिंग, या फिर हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया बच्चों, ये हो गया उस क्वेश्चन का टाइप।
और बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बने हुए हैं। ठीक है, सो इसका वर्किंग रूल देख लो बच्चों, क्या होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल ये कहता है कि पहले जो कॉन्सेप्ट जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने और उसको इक्वेट कर दिया 0 के बराबर। यहां से फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ x। यहां से जब f डैश x 0 करके हमने जो वैल्यू निकाली x की, मान लेते हैं यहां पे हमने 2 वैल्यू निकाली, सपोज किया अल्फा बीटा आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। याद रखना, कहीं कहीं इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोला जाता है, बट हम लोग को वो बोर्ड में एनसीईआरटी बुक में क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट का 2 वैल्यू हमने लेट कर लिया था अल्फा बीटा, उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे। यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ बीटा होगा। मान लेते हैं अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है। बड़े वाले को राइट हैंड साइड पे रखेंगे, छोटे वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जरूर लिखना, ये रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, साइन फॉर एफ डैश एक्स, साइन फॉर एफ डैश एक्स। हमें यहां पे साइन चेक करना है एफ डैश एक्स का। अगर हमने यहां की एक वैल्यू उठाई, यहां की इस वाले, कितने पार्ट में डिवाइड किया था इस क्रिटिकल पॉइंट ने, पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 2 नंबर है, 2 नंबर से पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कोई भी नंबर देख सकते हो। अब क्या करते हैं, किसी एक पार्ट में जाएंगे, या तो इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ, आपकी मर्जी, किधर भी चले जाओ। उधर का एक नंबर लेंगे, मान लेते हैं यहां का हमने नंबर लिया एक, ये नंबर कोई भी नंबर आ गया, इसको हमने कहां पुट करना है, एफ डैश एक्स में, क्योंकि हम साइन किसके लिए निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स लिए। अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इधर पॉजिटिव होगा, उसके बाद ऑल्टरनेट चलता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। इस वे को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। अगर यहां पे नेगेटिव आया था तो ये ऑल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक केस में ऑल्टरनेट नहीं चलता है। सुन लो ध्यान से, एक केस में ऑल्टरनेट नहीं चलता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, ई पार्ट में है, वहां पे मैं कॉन्सेप्ट फिर से समझा दूंगा। इसमें वेवी कर्व मेथड में बेसिकली क्या होता है, अगर इधर प्लस आया तो माइनस प्लस होगा, ठीक है, अगर माइनस आया तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है। कंडीशन है उसके लिए कि ये सिंगल पॉइंट होना चाहिए। सिंगल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं 6 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर पार्ट ई में कराऊंगा, ठीक है ना, सिंगल नंबर क्या होता है और डबल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो वहां बताऊंगा। बेसिकली आप जान के चलो कि ऑल्टरनेट चलेगा यहां पे साइन, ठीक है। सो इस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। मैं समझ सकता हूं कि बहुत से बच्चों को ये अभी समझ में नहीं आया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को रखते हुए क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बड़ी क्लियरली ये समझ में आएगा। सो मैं ये कॉन्सेप्ट अभी रब नहीं करूंगा, जितना स्पेस बचा है उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा कि आपको यहां से देख के पता चले कि हाँ सेम कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो किया, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्पेस की कमी होगी तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं। ये फंक्शन है एफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x² माइनस 3x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। अब इसमें बताना है कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया, कैसे होगा, इसका हो गया 4x, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 3x का 3 हो गया। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं मान के चलता हूं कि आप डिफरेंशिएट करने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना। अब क्या हुआ, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, उसको इक्वल 0 कर दिया, इसको इक्वल 0 कर दिया,
यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। यही होता है क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आया आप लोगों को? जो x की वैल्यू आती है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसमें हमने 2 वैल्यू मानी थी, कोई जरूरी नहीं है, 1 वैल्यू भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो हमने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे 2 वैल्यू ली थी, बट यहाँ पे कितना आया? सिर्फ 1 आया। अब इस पे वेवी कर्व मेथड बनाते हैं, वेवी कर्व बना रहे हैं। ये हो गया x की वैल्यू 3/4 और यहाँ पे लिखना है साइन फॉर f-x। देखो बच्चों, सेम वही चीज लिखा है जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, वही चीज लिखा है। अब ये एक पॉइंट है, पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो हमारी मर्जी, किसी एक पार्ट में चले जाते हैं। इधर का कोई एक नंबर ले लो, इसी पार्ट का 3/4 से बड़ा कोई नंबर बताओ। 1, 2, 3, ये सारे बड़े नंबर है। हम यहां से एक वैल्यू उठाते हैं x = 1। यहां पे लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखना नहीं है। ये वैल्यू हम कहां डालेंगे? f'। देखो यहां की वैल्यू उठा के हमने कहां डाला? f'(x) में। ये वाली वैल्यू हम कहां डालेंगे? f'(x) में। यहां पे डालेंगे x के जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4 -3 पॉजिटिव 1 हो गया, पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव, इधर को हो गया पॉजिटिव। सिर्फ हमें साइन लिखना है, साइन फॉर f'(x), सिर्फ साइन लिखना है। तो इधर आया पॉजिटिव, इधर क्या आएगा? नेगेटिव। ऑल्टरनेट चलेगा। मैंने बोला था एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे साइड में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, इधर कौन सा नंबर होता है? इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी, इधर का प्लस का इन्फिनिटी। अब -∞ से लेके 3/4 तक के बीच में f'(x) क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। देखो इसमें क्या लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं, स्पेस की कमी है, ठीक है। -∞ से लेके 3/4 हमें क्या बताना है? स्ट्रिक्टली ना, स्ट्रिक्टली केस में मैंने लिखवाया था ओपन इंटरवल। अब वैसे भी जान लो, इन्फिनिटी पे या -∞ पे हमेशा ओपन होता है और यहाँ पे भी आपको ओपन लेना है। इसमें f(x) क्या कर रहा है? f'(x) ये नेगेटिव है। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेकेंड केस में देखते हैं। इस इंटरवल में देख लो, अगर इस इंटरवल की बात करोगे, यहां से लेके इस साइड तक 3/4 से लेके इन्फिनिटी, यहां पे ओपन, यहां पे ओपन। f'(x) क्या हो रहा है? पॉजिटिव, 0 से बड़ा। तो f(x) क्या करेगा? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, उसी के लिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को सेट किया। ये बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।